नमस्कार। मौसम चलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे अगले 24 से 48 घंटों के मौसम के बारे में जानकारी देते हुए कि क्या स्थिति रहने वाली है। आज काफ़ी कुछ मौसम बदलाव हुआ, कुछ अरावली के क्षेत्रों में मेघ गर्जन, बिजली चमक की घटनाएं भी रही, कहीं कहीं हल्की खंड वर्षा की गतिविधियाँ भी रही और ये नए दौर की शुरुआत है। कुंभलगढ़ के आसपास से लेकर कुछ देशूरी, कुछ मारवाड़ जंक्शन, कुछ पाली के क्षेत्रों में भी कहीं कहीं हल्की खंड वर्षा की शुरुआत देखी गई। आज 13 अगस्त शाम को अभी 7:30 बजे का मौसमी विश्लेषण, जिसके बारे में जानकारी देंगे कि आगामी 48 घंटों के दौरान क्या स्थिति रहेगी, क्योंकि 48 घंटों में काफ़ी कुछ मौसम बदलाव होने वाला है राजस्थान के क्षेत्रों में। यहाँ पर मौसमी प्रणाली पर नज़र डालें तो उत्तर प्रदेश के पश्चिम उत्तर पश्चिम के आसपास एक मजबूत चक्रवाती हवा का क्षेत्र है, जिसके कारण हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के क्षेत्र हैं। साथ ही देखें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और इससे सटे हुए पंजाब हरियाणा के कई भागों में, उत्तर मध्य पंजाब हरियाणा में कई जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां दर्ज होगी। विशेषकर हिमालयी राज्यों में कई जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के आसपास सर्कुलेशन की स्थिति है। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी एक सर्कुलेशन की स्थिति है। बंगाल की खाड़ी के पश्चिमी भागों पर, तटीय किनारों के आसपास, दक्षिणी उड़ीसा के आसपास के क्षेत्र हैं और इससे सटे हुए आंध्र प्रदेश के उत्तर पूर्वी भागों के आसपास एक मजबूत निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। जल्द ही आगामी 24 से 36 घंटों के दौरान ये और मजबूत होते हुए वेलमार्क सिस्टम बनने की संभावना है और इसके पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने की संभावना है। दक्षिण उड़ीसा से होते हुए, छत्तीसगढ़ होते हुए, पूर्वी महाराष्ट्र के क्षेत्रों से होते हुए, फिर उत्तर मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, गुजरात के दक्षिण पूर्व से उत्तर मध्य गुजरात होते हुए, यानी गुजरात रीजन के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, और सौराष्ट्र रीजन से होते हुए राजस्थान के दक्षिण पश्चिम के करीब, फिर कच्छ रीजन के क्षेत्रों की ओर इसके बढ़ने की संभावित अधिकतम संभावनाएं हैं। एक ईस्ट वेस्ट ट्रफ बनी हुई है। वहीं कच्छ के क्षेत्र पर एक ऊपरी चक्रवाती हवा का क्षेत्र है और दक्षिण पाकिस्तान पर भी एक सर्कुलेशन की स्थिति है। वहीं देखिए तो एक और नई प्रणाली आज जैसलमेर के दक्षिण पूर्व दक्षिण के आसपास, उत्तरी बाड़मेर के करीब एक सर्कुलेशन की स्थिति उभरती हुई दिखाई दे रही है। यानी अगले 24 घंटों के दौरान जैसलमेर के कई भागों में मौसमी बदलाव होगा और यहाँ पर हवाओं की स्थिति बिल्कुल थमने लगेगी, उमस भरा माहौल बनने की संभावना है। वहीं मानसून ट्रफ देखें तो वह फिलहाल उत्तर प्रदेश और यहाँ पर पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों से होते हुए बनी हुई है और ये बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव तक जा रही हैं। लेकिन आगामी 48 घंटों के दौरान इस ट्रफ के दक्षिण झुकाव की संभावना है और ये उत्तरी राजस्थान और उत्तर पूर्वी राजस्थान को छोड़ते हुए ये कुछ अनूपगढ़, बीकानेर के आसपास से होते हुए, नागौर होते हुए, कोटा और उदयपुर संभाग के बीच से होते हुए जो वेलमार्क सिस्टम बनेगा उस क्षेत्र तक जाएगी और उसके बाद लगभग 16 तारीख के आसपास ये जोधपुर संभाग के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के आसपास से होते हुए उदयपुर संभाग से होते हुए गुजरने की संभावना रहेगी, जिस समय सिस्टम और आगे बढ़ेगा। वहीं आगामी 24 घंटों के दौरान देखें और रात्रि के दौरान देखें तो बारिश की गतिविधियों की संभावनाओं में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के इलाके जहां मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा की संभावना बनेगी। रात्रि के दौरान भी कई जगहों पर या अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा की संभावना है। वहीं जयपुर, भरतपुर संभाग के कई इलाकों में ट्रफ के दक्षिण झुकाव के साथ, यानी जब यहाँ पर ट्रफ की स्थिति अगले 24 घंटों में मौजूद रहेगी और यहाँ से गुजरते हुए दक्षिण की ओर आएगी, कोटा संभाग के आसपास, अजमेर संभाग के आसपास और बीकानेर संभाग के दक्षिणी क्षेत्रों के आसपास, उस समय यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में तेजी आएगी, जिसमें यहाँ पर झुंझुनू, सीकर के क्षेत्र हैं, दूदू, अजमेर के आसपास से लेकर टोंक के क्षेत्र हैं, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर, दौसा के क्षेत्र हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्र हैं। साथ ही देखें तो यहाँ पर केकड़ी से लेकर अजमेर के क्षेत्र हैं और कुचामन, डेगाना क्षेत्रों से होते हुए गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के भागों में भी मेघ गर्जन, बिजली चमक, खंड वर्षा की संभावना आगामी 24 से लेकर 36-48 घंटों के मध्य रहेगी, जिसमें हल्की मध्यम से लेकर तेज वर्षा की संभावना भी रहेगी। कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा संभव है। वहीं कई इलाकों में मौसमी बदलाव हल्की मध्यम गतिविधियों के साथ, कहीं शुष्क गतिविधियों के साथ भी रहेगा, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ बदलेगा मौसम। भरतपुर, जयपुर और कोटा संभाग के इलाकों में कहीं कहीं भारी वर्षा की गतिविधियाँ भी दर्ज होने की संभावना आगामी 24 घंटों के दौरान बन रही है। वहीं यहाँ पर उदयपुर संभाग के इलाकों में भी हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियों की संभावना है। आज भी उदयपुर, राजसमंद के भागों में जो पश्चिमी क्षेत्र हैं अरावली के, वहां कहीं कहीं हल्की मध्यम खंड वर्षा की गतिविधियां दर्ज की गई और अरावली, पाली के इलाकों में भी कहीं कहीं मध्य पाली में भी छुटपुट घटनाएं रही और अगले 24 घंटों में कई जगहों पर बारिश की गतिविधियों की संभावना पाली, जोधपुर के आसपास से लेकर नागौर, कुचामन, डेगाना बेल्ट, अजमेर, ब्यावर के क्षेत्रों की और भी संभावनाएं बन रही हैं अगले 24 घंटों के दौरान। और अगले 24 घंटों में ही कुछ यहाँ पर
जो जैसलमेर के दक्षिण पूर्व दक्षिण के आसपास उत्तरी बाड़मेर के आसपास के क्षेत्रों पर एक सर्कुलेशन की स्थिति है, जिसके प्रभाव से क्योंकि अब स्थितियाँ अनुकूल हो रही हैं तो ये सर्कुलेशन भी यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ाने में जो है आगे ज़रूर अपनी स्थिति यहाँ पर प्रभावी बनाएगा, जिससे जैसलमेर के दक्षिण पूर्वी मध्य भाग बाड़मेर बालोतरा के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ बनने की संभावना है। इस सिस्टम के प्रभाव से अगले 24 घंटों के दौरान हल्की छितराई वर्षा की संभावना है। जैसलमेर के दक्षिण पूर्वी भाग कुछ बालोतरा बाड़मेर जहाँ घने बादल बनते हुए कहीं कहीं सघनता बढ़ने के कारण उमस भरे माहौल के साथ हल्की छितरी वर्षा होने की संभावना। इक्का दुक्का स्थानों पर तेज बौछार संभव, लेकिन अधिकतर भाग अगले 24 घंटों में भी शुष्क बने रहेंगे। मैप पर नज़र डालें तो इसमें आप देख सकते हैं जयपुर भरतपुर संभाग के क्षेत्रों से लेकर कई जगहों पर अच्छी खासी बारिश की संभावना है, जिसमें कोटा भरतपुर और जयपुर संभाग के मिले जुले क्षेत्र हैं जहां कई जगहों पर मूसलाधार खंड वर्षा की संभावना रहेगी। मध्यम से भारी खंड वर्षा की भी संभावना है कहीं कहीं कोटा और जयपुर उदयपुर संभाग के दक्षिणी क्षेत्रों के आसपास, जहां 25 से लेकर 50 मिलीमीटर तक की वर्षा भी 30 से लेकर 40% तक क्षेत्रों में। बाकी के क्षेत्रों में हल्की कहीं कहीं मध्यम बौछारें या बूंदाबांदी की संभावना, मेघ गर्जन बिजली चमक के साथ आज रात्रि से लेकर आगामी 24 घंटों के दौरान यह स्थिति बन रही है। इसके अलावा देखिए तो यहाँ पर देख सकते हैं जयपुर संभाग के बीकानेर संभाग के पूर्वी क्षेत्रों के आसपास भी 10 से लेकर 20 मिलीमीटर की खंड वर्षा 30% क्षेत्रों में। बाकी के क्षेत्र बूंदाबांदी बौछार या बिल्कुल शुष्क स्थिति में बने रहने की संभावना है। आगामी 24 घंटों के बाद ट्रप की स्थिति गंगानगर हनुमानगढ़ चूरू झुंझुनू सीकर के क्षेत्र हैं भरतपुर जयपुर संभाग के ज़्यादातर क्षेत्रों को छोड़ते हुए दक्षिण की ओर यहाँ पर अपने प्रभाव में आएगी और अगले 24-48 घंटों के दौरान ये स्थिति और दक्षिण झुकाव के साथ जोधपुर संभाग के क्षेत्रों की ओर बढ़ेगी ट्रप, जिसकी वजह से आगामी 48 घंटों के दौरान जोधपुर संभाग के कई क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां मध्यम तेज बारिश कहीं मूसलाधार वर्षा के रूप में। वहीं पाली अरावली रेंज जोधपुर के आसपास से लेकर कहीं कहीं अगले 48 घंटों के दौरान यानी 14 और 15 अगस्त के दौरान कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा की भी संभावनाएं बन रही हैं। यानी कह सकते हैं 14 और 15 अगस्त के दौरान पाली सिरोही के क्षेत्र हैं जोधपुर के पूर्वी क्षेत्रों में कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा की संभावना है, जो कि अब अगले 48 घंटों के दौरान होने वाली हैं। कल भी या आज रात्रि के दौरान भी देर रात्रि के आसपास से लेकर पाली अरावली रेंज के क्षेत्रों में हल्की मध्यम छितराई वर्षा की संभावना है। वहीं जैसलमेर के इलाकों की ओर देखें तो अगले 24 घंटों के दौरान आप देख सकते हैं 1 से लेकर 10 मिलीमीटर तक की छितराई वर्षा 4 से 10% क्षेत्रों में संभव है। बाकी यहाँ पर ज़्यादातर जैसलमेर बाड़मेर का इलाका शुष्क बना रहेगा, हालांकि कुछ इलाकों में सांचौर के आसपास भी हल्की खंड वर्षा की संभावनाएं बनी हुई हैं अगले 24 घंटों में। वहीं अगले 48 घंटों की ओर भी देखें तो 48 घंटों में बारिश का दायरा जैसलमेर बाड़मेर के इलाके हैं बालोतरा सांचौर जालोर पाली के इलाकों में बढ़ेगा और ये 15 तारीख के आसपास कई जगहों पर जैसलमेर के क्षेत्रों में बाड़मेर बालोतरा सांचौर जालोर यहाँ पर मध्यम तेज से लेकर मूसलाधार खंड वर्षा तो कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा यानी 40 से लेकर 60-65 मिलीमीटर वाली वर्षा भी कहीं कहीं दर्ज होने की संभावना। और जो बादल उमड़ घुमड़ कर आते हैं जो एक पट्टी के समान कह सकते हैं या कांटल कह सकते हैं, कांटल के रूप में भी बारिश आने की संभावना 15 अगस्त और 16 अगस्त के दौरान कई इलाकों में रहेगी, जिसमें विशेषकर 15 अगस्त को काफ़ी मौसम बदलाव जोधपुर संभाग के अधिकतर क्षेत्रों में अधिकतर तहसीलों में होने की संभावना है, जिससे कई भागों में जोधपुर संभाग के पाली जालोर सिरोही से लेकर जोधपुर के इलाके हैं बालोतरा के क्षेत्र हैं, यहाँ से होते हुए सांचौर जालोर बाड़मेर के इलाके जैसलमेर के दक्षिण पूर्वी मध्य इलाके हैं जहाँ बारिश बढ़ने की संभावना है। इस मैप पर भी नज़र डालें तो आप देख सकते हैं 16 अगस्त के दौरान जैसलमेर से लेकर बाड़मेर होते हुए कई भागों में बारिश बढ़ने की संभावना है। ये 15 अगस्त का मैप है जिसमें दक्षिण पूर्वी राजस्थान और दक्षिण पूर्वी जोधपुर संभाग के कई भागों में बारिश बढ़ेगी और 14 अगस्त का ये मैप और 15 अगस्त का ये आप देख सकते हैं। उसके बाद 16 अगस्त का मैप आप देखें तो देख सकते हैं जैसलमेर तक मध्यम तेज से लेकर दक्षिण पूर्वी जैसलमेर तक मूसलाधार खंड वर्षा की संभावना अलग अलग भागों में है। हालांकि ये खंड वर्षा के रूप में होगी, हालांकि कुछ इलाकों में बड़े दायरे की बारिश होने से भी एक बड़ी राहत की संभावना है। यानी अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मानसून सक्रिय होने वाला है दक्षिण पूर्वी से लेकर मध्य राजस्थान होते हुए दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की ओर और फिर ये अगले लगभग कह सकते हैं 2 से लेकर 3 सप्ताह तक इसकी सक्रियता लगातार बनी रहेगी। एमजेओ की स्थिति को देखते हुए जैसा कि सुबह के वीडियो में भी आपको जानकारी दी गई थी और कल के वीडियो में भी कि एमजेओ की स्थिति इस समय फेज़ 3 में है जो बंगाल की खाड़ी में प्रभावी माहौल बनाएगी और इसके बाद ये फिर से एम्पलीट्यूड के आसपास से होते हुए फिर से कह सकते हैं ये फेज़ 2 की ओर बढ़ेगी, जिसमें अरब सागर में भी हलचल बढ़ने की संभावना है जो कि सितंबर की शुरुआत के आसपास से लेकर यानी कुल मिलाकर अगले 3 से लेकर 4 सप्ताह तक भी मानसून की सक्रियता लगातार बनी रहेगी। यानी अब जो है बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी, कई राज्यों में बाढ़ वाली बारिश भी देखी जाएगी, जिसमें पहले नज़ारे महाराष्ट्र के क्षेत्रों से लेकर
गुजरात के क्षेत्रों में देखे जाएंगे, जहां कुछ इलाकों में बाढ़ वाली स्थितियां बनने वाली हैं। गुजरात, महाराष्ट्र के क्षेत्रों में पश्चिमी घाट से लेकर वहीं आगामी इस सीजन के दौरान राजस्थान, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में भी कई जगहों पर बाढ़ वाली स्थिति देखी जाएगी। कई जिलों में बाढ़ वाली स्थिति पनपने की संभावना रहेगी मानसून के इस सक्रिय दौर के दौरान, क्योंकि एमजेओ की स्थिति अब तक मानसून आने के बाद किसी भी क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी, अरब सागर से लेकर या कहे हिंद महासागरीय क्षेत्र से जो है दूर थी, या कहे इसकी कोई उपस्थिति नहीं थी। लेकिन अब जाकर ये बंगाल की खाड़ी के क्षेत्रों की ओर प्रभाव में है, फेज़ 3 में है, और जल्द ये फिर वापस फेज़ 2 की ओर भी बनी रहेगी। कुल मिलाकर देखें तो आगामी 3 से 4 सप्ताह तक, या कहे ज़्यादातर 3 सप्ताह तक 2 से लेकर ये एमजेओ की स्थिति बने रहने की बहुत अधिक 90% से अधिक संभावना है, जिसके कारण मानसून सक्रिय बना रहेगा। यानी अब देखें तो जो भादवे महीने का मुख्य समय बचा है मानसून का, ये लगभग पूरे भादवे में बारिश की गतिविधियां राजस्थान के क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी राजस्थान से लेकर उत्तर पश्चिमी राजस्थान, दक्षिण पूर्वी, दक्षिण मध्य राजस्थान और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, चाहे जैसलमेर, बाड़मेर से लेकर देखें तो ज़्यादातर इलाकों में मध्यम से तेज, कहीं मूसलाधार, कहीं भारी तो कहीं अति भारी वर्षा की गतिविधियां भी दर्ज की जाएगी। वहीं मुख्यतः अब जोधपुर संभाग के दक्षिणी, दक्षिण पूर्वी, मध्य इलाकों से लेकर उदयपुर, कोटा और अजमेर संभाग के इलाकों में प्रभावी माहौल देखा जाएगा आगामी 2 से 3 सप्ताह के दौरान। यानी अगले 2 सप्ताह की स्थिति पर भी अगर नज़र डालें तो लगभग जो है अगले 10 से लेकर 14 दिनों तक के समय में कुछ इस प्रकार की स्थिति, जो कि जोरदार वर्षा की और संभावनाएं हैं लाल कलर के दायरे में। तो वहीं जो सबसे गहरा कलर है मैरून कलर, वहां पर बारिश की गतिविधियां, जल भराव या बाढ़ वाली स्थिति पनपने जैसी स्थिति भी बनती हुई देखी जाएगी, या कहे अत्यधिक वर्षा की भी संभावना है, जिसमें कोटा, उदयपुर संभाग, जोधपुर संभाग के इलाके हैं, अजमेर संभाग के इलाके हैं, कुछ भरतपुर, जयपुर संभाग के भी इलाके इसमें शामिल हैं। तो वहीं बीकानेर संभाग के क्षेत्रों में भी जो है समय आने वाले दिनों के दौरान देखें तो सामान्य से अधिक वर्षा की संभावना आगे भी बनी हुई है। वहीं जैसलमेर, बाड़मेर के इलाके हैं, चाहे फड़ौदी, जोधपुर के जालोर, सांचौर के इलाके हैं, जहां सामान्य से अधिक वर्षा अब तक दर्ज की गई है। लेकिन पूरे मानसून के हिसाब से देखें तो आगामी बचे हुए इस 1.5 महीने के दौरान भी सामान्य से अधिक वर्षा, तो जैसलमेर, बाड़मेर के कई इलाकों में सामान्य से बहुत अधिक वर्षा होने से कई जगहों पर जो है अत्यधिक वर्षा से जल बहाव की स्थितियां भी देखे जाने की संभावना रहेगी बचे हुए इस मानसून सीजन के दौरान। यानी अभी भी देखें तो लगभग 40 से लेकर 45 दिनों तक का मानसून का मुख्य समय बाकी है। इसमें भी जो पीक अवस्था की संभावना है वह 3 से लेकर 4 सप्ताह तक का समय है। हालांकि सितंबर में जाकर फिर से संभावना रहेगी सप्ताह से लेकर 10-12 दिनों तक की शुष्कता, लेकिन उसके बाद फिर से मानसूनी गतिविधियों की भी बारिश होगी। लेकिन उसके बाद बारिश की गतिविधियां सामान्य तौर पर होने की संभावना रहेगी, जिससे अक्टूबर की शुरुआत तक भी उन फसलों को पानी मिलने की संभावना है। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय